हेलो दोस्तों। आज मैं आपको क्लास थर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस पार्ट वन स्टैंडर्ड थ्री की जो बुक है जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, देखो डिस्ट्रिक्ट सतारा के लिए है। इसमें फर्स्ट चैप्टर ट्रेजर्स ऑफ नेचर एयर वाटर एंड सॉइल, ये पहला चैप्टर है, इसे पढ़ाने जा रही हूँ। सो ट्रेजर्स मीन्स, ट्रेजर मतलब खजाना, नेचर प्रकृति, यानी प्रकृति का खजाना। प्रकृति का खजाना किसे कहा गया है? देखो एयर वाटर एंड सॉइल, ये क्या है? ट्रेजर्स ऑफ नेचर हैं, यानी प्रकृति का खजाना है ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने ये हमें दी है कि हम इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करें। ओके, तो इसीलिए इन्हें खजाना कहा गया है। ये किसी खजाने से कम नहीं है। इनके बिना हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं। एयर के बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते, वाटर के बिना हम नहीं रह सकते, और सॉइल बहुत ज़रूरी है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, ऑब्जर्व दी थ्री पिक्चर। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको विंड मिल दिखाई दे रही होगी, जो कि एयर से रिलेटेड है। बिना एयर के विंड मिल नहीं चल सकती। यहाँ पे देखिए दूसरा जो फॉर्म है ये वाटर वाटर का है, यहाँ पे पूरा वाटर है। और यहाँ पे देखिए ये है सॉइल, यानी कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, खेती हो का काम चल रहा है। सॉइल भी बहुत ज़रूरी है। तो सॉइल, वाटर और एयर, ये तीनों कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिए लेट्स आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्पिन। जो विंड मिल की ब्लेड्स है वो कैसे स्पिन करती है, किस चीज़ से? उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें विंड चाहिए, एयर चाहिए। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें वाटर कहाँ से मिलता है? हमें वाटर रेन से, रिवर से, लेक, वेल, पॉन्ड, इनसे मिलता है। व्हाट डू वी यूज़ वाटर फॉर, वाटर का यूज़ क्या क्या है? वाटर वी यूज़ वाटर फॉर क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉइल इन द पिक्चर? सॉइल का कलर आपको दिख रहा होगा, इट इज़ ब्राउन कलर। वाई इज सॉइल नेसेसरी फॉर प्लांट्स ग्रो, सॉइल प्लांट्स ग्रो के लिए वाई इट इज़ नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है? बिकॉज विदाउट सॉइल plants cannot grow. It provides water, it provides water, nutrients and support. तो ये जो सॉइल है ये प्लांट को क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं पूरे, और सपोर्ट देते हैं। द पिक्चर अबव शोज अ विंड मिल, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। एंड वाटर, एयर एंड सॉइल, दीज आर नेचुरल रिसोर्स। सी यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए द पिक्चर अबव शोज अ विंड मिल, द ब्लेड ऑफ द विंड मिल रोटेट ड्यू टू द विंड, बिकॉज ऑफ द विंड मिल ब्लेड्स कैन रोटेट। दिस कैन जनरेट एनर्जी, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ एक्यूमुलेटेड इन द लेक ड्यू टू रेनफॉल, रेनफॉल की वजह से लेक में पानी भर जाता है। द वाटर इन द लेक इज़ यूज्ड फॉर एक्सटेंसिवली फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक पर्पज़, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं। क्रॉप्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो सीन ग्रोइंग ऑन द लैंड। यहाँ पे देखिए लैंड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्रॉप्स, सीड्स, सब कुछ लैंड की वजह से ग्रो हो पाते हैं। एयर, वाटर एंड सॉइल आर नेचुरल एलिमेंट्स, ये क्या हैं? नेचुरल एलिमेंट्स हैं। द एलिमेंट्स दैट ह्यूमन गेट्स फ्रॉम नेचर एंड यूज इन देयर डेली लाइफ, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सो ऐसे एलिमेंट्स जो हमें नेचर ने दिए हैं और जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एयर, वाटर एंड सॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस, सो लेट अस नो अबाउट दैम। चलो इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए एयर को हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी एयर, बट वी कैन फील इट in the form of wind. All living things need air to survive. Air is mixture of different gases. The main component of air are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. देखिए जो हमारी एयर है वो क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। और उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। Apart from these, other gases are also present in small quantities in the air. कुछ अदर गैसेस भी हैं जो हमारी एयर में प्रेजेंट रहते हैं। ऑक्सीजन is essential for all living things. Air is always changing. Everyone need to take care that the air in the atmosphere remain clean and
प्योर। लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ एयर इन डेली लाइफ। देखो एयर के क्या क्या यूजेस हैं डेली लाइफ में। इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर बट नॉट विजिबल। एयर हमारे आसपास है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, इट्स नॉट विजिबल। मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन इट, बहुत सारी चीज़ें इसमें घुल जाती हैं, किसमें, वाटर में। सीड्स जर्मिनेट इजीली इन दिस, सीड जर्मिनेशन किस में इजीली होता है, सॉइल में, बिना सॉइल के तो जर्मिनेशन होगा नहीं। व्हाट अदर टूल्स कैन यू फिल विथ एयर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर बिलो। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम कौन सी टूल्स ऐसे हैं जिसमें हम एयर भर सकते हैं। देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कार में, टायर में, वॉलीबॉल, स्विमिंग, स्विमिंग ट्यूब्स जो होते हैं उसमें हम एयर भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर एरिया, आपके एरिया में वाटर कहाँ से आता है, तो आप लिख सकते हैं कि टैंक से आता है, ओके, वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए आता है, या वेल से आता है, रिवर से आता है। हाउ इज़ वाटर स्टोर्ड इन द हाउस, आप अपने घर में वाटर कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, टैंक में करते हैं, बकेट में या बर्तनों में भी हम करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर इन योर होम, आपके घर में वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, तो आप लिख सकते हैं फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग, है ना, एंड फॉर प्लांट्स ऑल्सो वी आर यूजिंग। वाटर इज़ लाइफ, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। वाटर क्या है, हमारी लाइफ है और हमें वाटर मेन कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। यूजेस ऑफ वाटर, यहाँ पे बहुत सारे यूजेस दिखाए हैं वाटर के। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द फार्मर इज यूजिंग वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ओके। दिस पिक्चर वाटर इज यूजिंग फॉर कंस्ट्रक्शंस, दिस पिक्चर वाटर इज यूजिंग फॉर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखिए वाटर इज यूजिंग फॉर हाउस होल्ड वर्क, फॉर कुकिंग, क्लीनिंग एंड ऑल। और यहाँ पे देखिए वाटर इज यूजिंग फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, टावर दिखाया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ द टीचर एंड फ्रेंड मेक स्लोगन विद टेल अस इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर, ये तो आप कर ही लेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बेलो एंड राइट द कलर ऑफ द सॉइल इन गिवन बॉक्स। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, ये रेड है, ब्लैक एंड वाइट, अलग अलग टाइप के सॉइल हैं ये, इनके अलग अलग कलर हैं। देखिए डूज एंड डोंट्स, वाटर शुड बी यूज्ड केयरफुली, डू नॉट स्पिल वाटर। हमें क्या करना है, हमें वाटर को केयरफुली यूज़ करना है और वाटर को बर्बाद नहीं करना है। सेव वाटर, डू नॉट पोल्यूट द वाटर, हमें वाटर को सेव करना है, वेस्ट नहीं होने देना है, और वाटर में हमें गंदी चीज़ें नहीं फेंकनी है। डू नॉट पोल्यूट द वाटर। प्लांट ट्रीज गेट क्लीन एयर, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं जिससे हमें जो ऑक्सीजन है वो क्लीन मिलेगी। डू नॉट कट ट्रीज, ट्रीज़ को हमें कट नहीं करना है। और हमें क्या करना है, प्लांट ट्रीज कंजर्व द सॉइल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने हैं ताकि जो हमारी मिट्टी है वो भी सुरक्षित रहे, कंजर्व रहे। और डू नॉट पोल्यूट द एयर, और हमें एयर को भी पोल्यूट नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं फैलाना है। ओके, नाउ सी in this picture you can see they are making the pot of, by using the clay, by using the soil. Okay, so see here, pottery, do you know pottery, they are making the pot by using different type of soil. So in the next page we will learn, see यहाँ पे देखिए, लेट्स लर्न अबाउट द जर्नी फ्रॉम द सॉइल टू द क्ले पॉट। कैसे क्ले पॉट बनता है, देखो क्ले वर्कर्स और पॉटर्स फर्स्ट ऑब्टेन गुड सॉइल, सबसे पहले ये क्या करते हैं, कहीं से अच्छा सॉइल लाते हैं, अच्छा क्वालिटी का, जिससे कि अच्छे पॉट बन सकें। टू मेक द क्ले पॉट बेटर सम अदर इंग्रेडिएंट आर मिक्सड इनटू द सॉइल, इसको अच्छा बनाने के लिए, इस सॉइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाने के लिए इसमें कुछ अदर इंग्रेडिएंट भी डाले जाते हैं, कुछ अलग चीज़ें जैसे पानी, और इसमें से सारे इसके कंकड़ वगैरह जो इसमें मोटे मोटे पत्थर हैं वो सब हटाए जाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। ओके,
देन थर्ड वन, दे टर्न द क्ले ऑन द व्हील एंड क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ क्ले पॉट्स फ्रॉम इट। उसके बाद उस क्ले को वो रखेंगे किस में, इसमें व्हील में रखेंगे और अच्छे अच्छे शेप क्रिएट करेंगे। ओके, देन यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से ये पॉट बन चुके हैं। और ये क्या करेंगे उसके बाद, रॉ क्ले पॉट्स आर बेक्ड इन क्ले एंड टू मेक देम फिल्म। उसके बाद क्या करेंगे उसको, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए उसके लिए उसको भट्टी में, जो एक स्पेशल ओवन ओवन कह सकते हैं हम उसे, जिसमें बर्तनों को अच्छे से पकाया जाता है भट्टी में, ऐसे भट्टी में इन बर्तनों को रखा जाता है। और लास्ट में प्रिपेयर्ड क्ले पॉट, यहाँ पे देखिए ये सारे पॉट बन चुके हैं। ओके, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। नाउ सी व्हाट आर अर्थनवेयर पॉट यूज्ड फॉर। जो अर्थनवेयर पॉट होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर स्टोरिंग वाटर, कुकिंग फूड, इसके लिए यूज़ होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्ले आइटम डू पॉटर मेक। जो पॉटर होते हैं वो कौन कौन से क्ले आइटम बनाते हैं, देखिए वो आइडल्स बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, टॉयज़ और कुछ अदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वाई डू क्ले पॉट्स हैव टू बी बेक्ड। क्ले पॉट्स को बेक क्यों किया जाता है, टू मेक देम स्ट्रॉन्ग हार्ड, सो दे बेक द clay pots. See now in this picture, these children are making some clay things. कैसे कैसे बना रहे हैं देखो। Then here also, after making they are decorating these item with some design. यहाँ पे देखिए कुछ डिज़ाइन से इसे बनाया जा रहा है। ओके, सो वी कैन क्रिएट एनी डिज़ाइन ऑन द पॉट ऑल्सो आफ्टर मेकिंग। नेक्स्ट सी, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा है ये टॉपिक है, वाटर साइकिल यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए कैसे किस तरीके से वाटर साइकिल चलता है, वर्षा चक्र। आजकल आप देख रहे होंगे ना कि बहुत रेन हो रही है, तो एक्चुअल में ये है क्या, ये जो वाटर साइकिल है इट इज़ द साइकिल ऑफ वाटर। सो दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द वाटर एंड एंड इन द वाटर ओनली। सबसे पहले क्या होता है, सूर्य की गर्मी से ये सारा जो आप यहाँ पे पानी देख रहे हैं ना, पानी पूरा क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होके इसमें से वाटर वेपर निकलते हैं, ऊपर की तरफ धुआं निकलता है जो कि वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाके बादलों के रूप में फॉर्म हो जाता है, ऊपर बादल बन जाते हैं इससे। फिर जब बादल बहुत ज़्यादा मात्रा में भर जाते हैं वाटर वेपर से, उसके बाद एक टाइम ऐसा होता है कि जब वो फिर रेन के रूप में पूरा नीचे गिरता है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट बूंदों के रूप में वो नीचे गिरने लगता है, और वापस वही पानी हमारे लेक, रिवर, सीज इनमें भर जाता है, और अगेन वो पानी फिर से गर्म होता है और फिर वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है। सो दिस सर्कल इज गोइंग, दिस सर्कल स्टार्ट फ्रॉम द सी, स्टार्ट फ्रॉम द वाटर एंड एंड इन द वाटर ओनली, इट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। इस तरीके से चलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे दिखाए गए हैं कि किस तरीके से वाटर कहाँ कहाँ हम लोग स्टोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट इज़ लेक, स्ट्रीम्स, यहाँ पे वाटर इकट्ठा हुआ है। ये छोटा सा यहाँ पे लेक है, यहाँ पे भी देखिए वाटर इकट्ठा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे भी वाटर इकट्ठा हुआ है। ये डैम है, यहाँ पे वेल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपका स्प्रिंग, इसमें भी वाटर यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, नाउ स्टोर मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, कैसे कैसे वाटर को स्टोर किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में देखो स्टेप वेल बनाए जाते थे, पहले ऐसे सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, इसमें पानी जमा कर किया जाता था। जब जब पानी नहीं होता था तो लोग यहाँ से यूज़ करते थे, और कुछ पानी बड़े बड़े पॉट्स में स्टोर किया जाता था, अर्थन पॉट में या फिर मटका, उसमें स्टोर करते थे लोग। यहाँ पे देखिए पॉन्ड में, और ये जो स्टील का बर्तन बना है इसमें लोग इसे जमा करते थे पहले। और मॉडर्न मेथड में देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए वाटर प्यूरीफायर प्लांट है ये बड़ा सा,
इसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। बड़ी सी टंकी है, देखिए ओवरहेड वाटर टैंक बोल सकते हैं इसको। इसमें वाटर स्टोर होता है। यहाँ पे देखिए डैम एंड रिसोर्सेज, डैम में भी पानी का स्टोर किया जाता है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। हाँ, यहाँ पे देखिए कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वाटर स्टोरेज इन आवर एरिया, नेचुरल वाटर स्टोरेज एंड मैन मेड वाटर स्टोरेज। नेचुरल, नेचुरल में रिवर, लेक, स्प्रिंग, रेन वाटर, एवरीथिंग ये नेचुरल है। मैन मेड में डैम, वेल, वाटर टैंक, रिजर्वायर, यही सारी चीज़ें हैं जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं। ओके, नाउ सी सम क्वेश्चन आंसर्स आर देयर। Windmill blades rotate due to wind, विंड की वजह से विंड मिल रोटेट होता है ना। यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम क्लोथ, सॉइल, सैंड और वुड। यूटेंसिल्स तो ज़्यादातर सॉइल से ही बनते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर, वाटर इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर। हाउस तो मैन मेड है, देखिए डैम्स भी मैन मेड है, शॉप्स भी मैन मेड है, ओनली वाटर ही है जो नेचर का गिफ्ट है। Dash is of soil is determined by the size of particles in it. Texture of the soil. ओके, किसी सॉइल का टेक्सचर हम कैसे पता कर सकते हैं? जो उसके अंदर साइज, पार्टिकल के साइज हैं उनसे हम पता कर सकते हैं। आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम नेचर? वी गेट फ्रॉम नेचर एयर, वाटर, सॉइल एंड अदर थिंग्स। व्हाट आर द मॉडर्न मेथड ऑफ स्टोरिंग वाटर? देखिए हमने मॉडर्न मेथड ऑफ स्टोरिंग वाटर यहाँ पे भी पढ़ा था, ये देखिए water purifier plant, overhead water tank, dams and reservoir. What item are made from clay? Clay से हम क्या क्या बना सकते हैं? We can make toys, idols, and some other object we can make by the clay. Clay से हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल मैंने आपको बताया था, वाटर साइकिल is the cycle start from the water and end in the water only. Okay, write the process of making pottery. pottery कैसे बनती है, उसका प्रोसेस कैसे क्या था? देखिए आपकी बुक में यहीं पर ही दिया है, ये कैसे pottery बन सकती है। ये देखिए, सबसे पहले clay workers first obtain good soil. Second step, they mixed some other ingredient for making a soil good, and after that they turn the clay on the wheel to create a various shape, and after that they baked the pot in the kiln, and then finally the pot will be prepared. राइट द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग वाटर। सेविंग वाटर के क्या बेनिफिट है, कैसे क्या क्या बेनिफिट है अगर हम वाटर सेव करेंगे तो? आवर फ्यूचर जनरेशन कैन यूज़ वाटर फ्रीली, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर हम वाटर को सेव करेंगे। वी विल नॉट फेस एनी वाटर स्केर्सिटी। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन आवर डेली लाइफ। देखिए एयर तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, आप खुद से भी इसका आंसर बना सकते हैं। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ बिकॉज वी कांट लिव विदाउट वाटर, सॉरी वी कांट लिव विदाउट एयर, है ना। वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, while we are taking breath we are taking oxygen, it is very important for our life. Okay, and without air electricity cannot be generate, नहीं जनरेट हो सकती इलेक्ट्रिसिटी। द मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को की शॉर्टेज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें उनको वेस्ट नहीं करना है, हमें उन्हें अच्छे से यूज़ करना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करने होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेजर शुड टेकन टू कीप द वाटर क्लीन इन द हाउसेज। घर में वाटर क्लीन करने के लिए हम कौन कौन से मेथड अपना सकते हैं? या तो हम वाटर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं। ओके,
ऑब्जर्व द पिक्चर दैट विल यू डू टू सेव वाटर। कौन सी चीज़, ये तो रॉन्ग है, देखो नल बह रहा है तो इससे तो हम वाटर सेव नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते। ओके, ये भी देखो, ये भी नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ द टैप। अगर आपको कहीं पे दिखे यहाँ पे लिखा है व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर, आप क्या करोगे इसको सेव करने के लिए, वी शुड टर्न ऑफ द टैप। यहाँ पे देखिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाइप वी कैन यूज बकेट फॉर क्लीनिंग द व्हीकल्स एंड वॉश एनिमल अवे फ्रॉम द रिवर। एनिमल को रिवर में नहीं नहलाना है, कहीं और नहलाना है। वाई डू यू थिंक वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स? यस, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स बिकॉज नेचर गिव अस वाटर। हमारी जो अर्थ है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर से ही फिल है। ओके, सो इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये नेचुरल रिसोर्स है। ऑब्जर्व द पिक्चर, टिक द पिक्चर यू हैव लाइक्ड एंड टेल वाई। ये पिक्चर मुझे लाइक नहीं है क्योंकि इसमें धुआं आ रहा है, देखिए किस तरीके से, और यहाँ पे देखिए व्हीकल्स के पीछे से धुआं निकल रहा है। ये पिक्चर भी मुझे पसंद नहीं है, देखिए पूरा पानी बह रहा है और पानी में पूरी गंदगी बह रही है। दिस पिक्चर आई लाइक, इतनी ग्रीनरी है और बिल्कुल साफ है रास्ता। ओके, इट इज़ क्लीन एनवायरनमेंट, ये मुझे पसंद है। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी करनी है आपको, यहाँ पे एक डिज़ाइन ऑन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ बनाना है आपको, कोई पॉट या कुछ, और उस पर ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए पॉट बने हुए हैं, आपको इन्हें डेकोरेट करना है विथ एनी डिज़ाइन। ओके, बाय बाय।